एक समय की बात है जब सल्तनत काल का दौर था। इस समय का समाज विभिन्न परंपराओं और रीति रिवाजों से भरा हुआ था। इस समाज में स्त्रियों की स्थिति भी बहुत जटिल और विविधतापूर्ण थी। पर्दे के पीछे की दुनिया रजिया नाम की एक लड़की थी जो एक छोटे से गांव में रहती थी। रजिया का जीवन पर्दे के पीछे ही बीतता था। मुस्लिम समाज में पर्दा प्रथा का पालन करना अनिवार्य था, इसलिए रजिया हमेशा बुर्का पहनती थी। उसकी सहेली सुमन हिंदू समाज से थी और वह भी साड़ी या ओढ़नी से पर्दा करती थी। दोनों सहेलियां अक्सर एक दूसरे से मिलती और अपने सपनों के बारे में बातें करती। शिक्षा की चाह रजिया और सुमन दोनों ही पढ़ाई करना चाहती थीं, लेकिन उनके समाज में लड़कियों की शिक्षा पर बहुत कम ध्यान दिया जाता था। रजिया के पिता एक उच्च वर्ग के व्यक्ति थे, इसलिए उन्होंने रजिया को घर पर ही पढ़ाई करने की अनुमति दी। सुमन की स्थिति थोड़ी अलग थी। उसे केवल घरेलू कार्यों में ही व्यस्त रहना पड़ता था। फिर भी सुमन ने हार नहीं मानी और अपने भाई की किताबों से चोरी छिपे पढ़ाई करती रही। शादी और जिम्मेदारियां रजिया और सुमन दोनों की शादी कम उम्र में ही कर दी गई। रजिया की शादी एक व्यापारी से हुई जो अक्सर व्यापार के सिलसिले में बाहर रहता था। रजिया ने अपने खाली समय में कुटीर उद्योग में काम करना शुरू किया और धीरे धीरे आर्थिक रूप से स्वतंत्र होने लगी। सुमन की शादी एक किसान से हुई और उसे खेतों में काम करना पड़ता था। राजनीतिक प्रभाव। रजिया की शादी के बाद उसने अपने पति के व्यापार में भी हाथ बंटाना शुरू किया। उसकी बुद्धिमत्ता और कुशलता ने उसे व्यापारिक मामलों में महत्वपूर्ण बना दिया। धीरे धीरे रजिया ने अपने पति के व्यापार को नई ऊंचाइयों पर पहुंचाया और समाज में एक प्रभावशाली महिला बन गई। अंत रजिया और सुमन की कहानी सल्तनत काल की स्त्रियों की स्थिति को बखूबी दर्शाती है। इस काल में स्त्रियां पर्दे के पीछे रहकर भी अपने सपनों को पूरा करने की कोशिश करती थीं। उनकी इच्छा शक्ति और मेहनत ने उन्हें समाज में एक विशेष स्थान दिलाया।